हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे ग्लोबल इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स, जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स जो 1000 रुपये का है वो 20% ऑफ के साथ आपको 800 में पड़ेगा। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ जो है वो ऐप में ही देख सकते हैं। टेस्ट जो है वो आप फ्री में दे सकते हैं इसमें। और अपडेट पाने के लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वैश्विक सूचकांक और रिपोर्ट्स, ग्लोबल इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि 23-24 का है, उसके अनुसार भारत जो 193 देश हैं, 193 देशों में से 134वें स्थान पे है, 134 स्थान पे है, जबकि स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पे है। ये क्वेश्चन में आता है कि भारत का कौन सा स्थान है HDI में, या फिर पहले स्थान पे कौन रहा, ऑप्शन में दिया होता है तो आपको ये टिक करना होता है। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो कौन देता है, UNDP देता है। संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है वो इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। इस रिपोर्ट को जारी करने का जो उद्देश्य है वो देशों की जो सामाजिक और आर्थिक विकास है उसको मापना होता है। देशों का जो ये देश है इसमें इन देशों का सामाजिक और आर्थिक विकास को मापना है। इससे संबंधित जो मापदंड हैं वो क्या क्या हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, जैसे कि इसके मापदंड क्या हैं। स्वास्थ्य है, शिक्षा, जीवन स्तर। जीवन प्रत्याशा कितनी है, अभी जो जीवन प्रत्याशा है वो 67.2% है जीवन प्रत्याशा। शिक्षा में औसत शिक्षा वर्ष और अपेक्षित शिक्षा वर्ष होता है। जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है। यह विकास की गुणवत्ता पे ध्यान केंद्रित करता है, ना कि केवल आर्थिक समृद्धि पे। तो ये उस देश के विकास के ऊपर ध्यान देता है, उस देश का कितना विकास हो रहा है। ह्यूमन जो HDI जो पैमाना है, इस पैमाने को किसने दिया है, महबूब अल हक ने दिया है। ये जो HDI का पैमाना है। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत 127 देशों में से 105वें स्थान पे है। जो भारत की रैंक है वो कौन सी कितनी है, 105 है, जो कि भूख की गंभीर स्थिति को दिखाता है कि भारत में जो भूख की स्थिति है, जो हंगर की स्थिति है वो गंभीरता से है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो इसमें भारत की जो स्थिति है, भारत की जो उस समय मौजूद अभी का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से भारत ने 27.3 जो है वो स्कोर किया है, जो कि भूख का नीचे वाला स्तर है। इसके कंपैरिजन में पड़ोसी देशों की अगर तुलना करें तो श्रीलंका 56 स्थान पे है। जो श्रीलंका है उसकी स्थिति हमसे बेहतर है। नेपाल 68 स्थान पे है। बांग्लादेश 84 स्थान पे है। पाकिस्तान 109 स्थान पे है। तो हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो मतलब हम इन तीनों देशों से पिछड़े हैं। इनमें भूख की स्थिति अच्छी है और हमारी जो है वो इनसे नीचे है। तो भारत का जो भूख में हंगर में जो स्थान है वो है 105। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हंगर हिल्फे, बेल्ट हंगर हिल्फे जो है, ये दो तरह की, एक ये जो सरकारी, ये जो संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, ये रिपोर्ट जारी करते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो आयरलैंड में है और इसका जर्मनी में।
ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। इस रिपोर्ट को जारी करने का जो उद्देश्य है वो देशों की जो भूख की गंभीरता है उसको मापना। और इसको मापने के पैमाने क्या हैं? इसको मापने के पैमाने हैं अल्प पोषण, मतलब जो कुपोषण की स्थिति है वो कितनी है। बाल स्टंटिंग होता है कि जैसे इसमें 5 साल तक के बच्चे को ले लिया जाएगा, जैसे उसकी देखा जाएगा जो उसकी ऊंचाई है, बच्चे की जो ऊंचाई, जितना उसका वजन है उसके हिसाब से उसकी ऊंचाई कितनी है। तो अगर ऊंचाई ज़्यादा है, वजन कम है, ऊंचाई ज़्यादा है, उसकी एज के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से ऊंचाई अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? बाल स्टंटिंग। ये ऑप्शन में आ सकता है कि अगर ऊंचाई ज़्यादा है, वजन कम है, जितना वजन है बच्चे का, वजन तो सही है, वजन के मुकाबले में उसकी अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो क्या है? बाल स्टंटिंग। अगर वजन के हिसाब से उसकी ऊंचाई कम है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, उसका वजन जो वो ज़्यादा है लेकिन उसकी हाइट कम है, तो वो क्या होगा? बाल वेस्टिंग। तो ये इसके पैमाने हैं। बाल वेस्टिंग की कितने हैं, बाल स्टंटिंग के कितने हैं, शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो इससे भूख को नापने के पैमाने हैं कि वहाँ पे भूख का जो स्तर है वो कितना है। यह भूख और पोषण असमानता को उजागर करता है। उस देश की भूख, जो पोषण की जो कमी है उसको उजागर करती है ये रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो कि 2024 के अनुसार भारत 146 देशों में से 129वें स्थान पे है, 129वें स्थान पे है भारत। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जारी करता है। लैंगिक समानता की स्थिति को मापता है कि कितनी लैंगिक समानता है। तो भारत कितने रैंक पे है? 129 रैंक पे है। इसके जो मापने के पैमाने हैं वो है आर्थिक भागीदारी कितनी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण कितना है। और यह लैंगिक जो असमानता है उसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। इस रिपोर्ट, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको जारी करता है और वो क्या देखता है? लैंगिक असमानता के जो विभिन्न पहलू हैं उनको उजागर करता है कि लैंगिक असमानता कितनी है। भारत का रैंक कितना है इसमें? 129। और भूख में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 105। ये इसको आप टिप्स पे रख लें। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान कितना है? 134। और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा, वो कितनी है? 67.2%। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसकी जो रिपोर्ट है वो 2023 की है। इसमें जो कुल देश हैं 163 देश हैं। इसमें जो ग्लोबल पीस, शांति की स्थिति में कौन कौन से देश हैं, इसमें जो शीर्ष 3 देश हैं वो शांति की स्थिति में हैं। कौन कौन से हैं? आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड। तो ये जो देश हैं वो तीनों ही देश 15वें स्थान पे, मतलब 15 वर्ष से ये एक ही स्थान पे हैं। ये शांतिपूर्ण देश हैं तीनों, आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। सबसे कम शांति वाले देश कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, सीरिया। अफ़गानिस्तान जो कि सबसे निचले स्थान पे है, अफ़गानिस्तान, सीरिया, सूडान सबसे कम शांतिपूर्ण देश हैं। और भारत का रैंक क्या है इसमें? 126। भारत का रैंक क्या है? 126। इसको ये जो रिपोर्ट है, ग्लोबल पीस की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसका उद्देश्य ये है कि देशों के और जो वहाँ के जो एरिए हैं उन क्षेत्रों में शांति का स्तर का आंकलन करना, कितनी शांति है। तो इसके मापने के जो पैमाने हैं वो है सामाजिक सुरक्षा कितनी है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सैन्यीकरण। तो इसको मापने का ये है कि शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसको मापा जाता है कि उस रिपोर्ट के हिसाब से वो अपने देश की स्थिति को देख सकते हैं। तो जैसे भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। कितने देशों में से है? 163 देशों में से भारत का स्थान है 126। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स,
संयुक्त राष्ट्र और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट जो है वो 2024 के अनुसार अगर हम देखें तो जो इसकी रिपोर्ट के अनुसार कि वैश्विक प्रगति का आकलन करना होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल दिए गए हैं, 17 गोल हमें अचीव करने हैं। तो अगर वैश्विक रुझान देखें तो कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, लेकिन कई लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन 17 लक्ष्यों इसमें 17 लक्ष्य जो वो दिए गए हैं उसमें से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई क्षेत्रों में प्रगति हो रही है और कईयों को प्राप्त करने के लिए चुनौतियां आ रही हैं। 2030 तक सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का टारगेट है कि इन लक्ष्यों को जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो 17 गोल दिए गए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाए 2030 तक। तो ये संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है, तो ही ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। उद्देश्य क्या है कि हमने प्रगति को मापना है। 17 लक्ष्यों में से जैसे गरीबी उन्मूलन, भूख से मुक्ति करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, पर्यावरण स्थिरता शामिल है इसमें। तो यह देशों को सतत विकास, उनका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है उस दिशा में उनके प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करता है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है। जो 17 डेवलपमेंट जो उद्देश्य बनाए गए हैं उन 17 उद्देश्यों को आप पढ़ लें। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उन 17 उद्देश्यों को पढ़ा दूंगी, क्योंकि आप ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जैसे नंबर 2 पे कौन सा गोल है, नंबर 3 पे कौन सा है, तो बीच बीच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है कि कौन से नंबर पे कौन सा गोल हम अचीव करने के पास में हैं। तो अभी क्योंकि कुछ क्षेत्रों में प्रगति हो रही है और कुछ में चुनौतियाँ आ रही हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है ये इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। भारत की इसमें रैंक है 40वें स्थान पे है भारत। सबसे शीर्ष देश है जो है वो स्विट्ज़रलैंड है इनोवेशन में। तो उद्देश्य क्या है कि जो इनोवेशन नवाचार क्षमता और प्रदर्शन का मापन करना। मापदंड कौन कौन से हैं इसके? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा की गुणवत्ता और बौद्धिक संपदा। यह नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियों का निर्माण करने में सहायक होती है। भारत में जैसे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, आईटी सेवाओं में प्रगति हुई है, तो इसमें भारत का स्थान कितना है? 40 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40 है। अभी पहले हमने पढ़ा ग्लोबल इंडेक्सेस रिपोर्ट्स को पढ़ा, अभी भारतीय सूचकांक जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में। सामाजिक प्रगति सूचकांक, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसके हिसाब से जो 2022 में जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत का रैंक जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो रिपोर्ट आई है उसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे कम स्कोर करने वाला कौन सा है? बिहार। और इस रिपोर्ट को जो जारी करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और नीति आयोग। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय राज्यों और जिलों में सामाजिक प्रगति को मापना होता है। इसकी जो मापने के पैमाने हैं, मापदंड जो तय किए गए हैं उसमें बुनियादी ज़रूरतें, कल्याण का आधारभूत ढांचा, अवसर की उपलब्धता। तो ये विकास की जो असमानता है उनको बताता है। ये जो रिपोर्ट जारी करते हैं समाज में कितनी उसकी प्रगति हो रही है उस शहर की। इसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को इकट्ठे मिला के उनकी रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो गोवा जो है वो शीर्ष राज्य है, सबसे कम स्कोर करने वाला बिहार है। गरीबी रेखा की रिपोर्ट, पॉवर्टी लाइन रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग और एनएसएसओ जारी करते हैं भारत की। उद्देश्य क्या है कि जो गरीबी की सीमा है और उसकी गंभीरता को देखना। मापदंड क्या है? उपभोग जो खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं उस खर्च, और न्यूनतम जो हमारी आवश्यकता है, इसको नापने के पैमाना है। गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियों को तैयार करने में ये मदद करता है। जो गरीबी है उसको अगर ख़त्म करना है तो उससे संबंधित कौन कौन सी नीतियों को अपनाएं, उससे संबंधित ये रिपोर्ट जो है वो हेल्प करती है कि किस तरह की नीतियाँ बनाई जाए और गरीबी का उन्मूलन किया जाए।
जिससे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो भी अचीव हो जाए। तो गरीबी उन्मूलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी गोल है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये इसको कौन जारी करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? परिवारों की स्वास्थ्य स्थिति को जांचना और जनसांख्यिकी डाटा को जो डाटा है उसको कलेक्ट करना। मापदंड क्या है? मातृ और शिशु स्वास्थ्य उसको जांचना, उसको देखना। पोषण स्थिति, परिवार नियोजन, ये इसके पैमाने हैं। ये जो स्वास्थ्य नीतियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। ये जो सर्वेक्षण करते हैं ये स्वास्थ्य नीतियों को बनाने के लिए सहायक होती हैं। तो इसको कौन जारी करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो उसको जारी करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान 2023 के अनुसार जो भारत में शीर्ष स्थान मिला है इंदौर को। लगातार 7वीं बार इंदौर को स्वच्छता का पहला स्थान मिला है इसको। और दूसरे नंबर पे है सूरत और नवी मुंबई जो कि दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। दूसरे पे सूरत और तीसरे में नवी मुंबई। इसको जो जारी करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है वो शहरी विकास मंत्रालय जो है वो जारी करता है। उद्देश्य क्या है कि स्वच्छता रखना और साफ सफाई की स्थिति को मापना। इसके नापने के जो पैमाने हैं, सार्वजनिक स्थानों की सफाई कितनी है, कचरा प्रबंधन कैसा है, नागरिक भागीदारी को सुनिश्चित करना। ये जो स्वच्छ भारत है अभियान को प्रोत्साहित करता है इससे, जिससे शहरों की स्वच्छता की गुणवत्ता को बनाया जा सके। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो कि 2020 का आंकड़ा है। 2020 के अनुसार जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं उसमें से कौन है? बेंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से है बेंगलुरु। और 10 लाख से कम जनसंख्या, जो कम जनसंख्या वाला शहर है वो है शिमला। इसको नीति आयोग जारी करता है। ये शहरों में रहने वाली गुणवत्ता को मापता है। इसको नापने के जो पैमाने हैं, इसकी शहरों की गुणवत्ता के नापने के पैमाना क्या क्या है? बुनियादी सेवाएं वहाँ पे मिल रही हैं, जो बेसिक सर्विस होती हैं। आर्थिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता कैसी है। इसका जो महत्व है कि शहरी जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको नीति आयोग जो कि भारत में नीति आयोग इसको जारी करता है। पर्यावरणीय स्थिरता की स्थिति को नापना है। मापदंड क्या है? वायु गुणवत्ता, जल संसाधन, जैव विविधता, ये इसको नापने के पैमाने हैं। और यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूकता को बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने जो वैश्विक सूचकांक हैं उसको, उनकी रिपोर्ट्स को देखा और साथ में हमने भारतीय सूचकांक का रिपोर्ट्स को देखा। तो इनको आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, रिवाइज ज़रूर करके जाएँ, क्योंकि कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है या भारत में कौन सा शहर उसकी क्या रैंक है, ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज़ और आपको जो PDF हैं वो ऐप में पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगी। इसको अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये मात्र 800 में पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।